तो दोस्तों, अगर आपको 1970 का माहौल, पुरानी फिल्मों वाला टेंशन और ऊपर से एक ऐसा फोन दिखाया जाए जिसके पीछे पूरी सरकार और अपराधी पड़े हों, तो जाहिर है आप सोचेंगे कि भाई फिल्म तो जबरदस्त होगी। लेकिन यहीं पर डायल 1975 आपको थोड़ा धोखा देती है, क्योंकि फिल्म का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे जिस तरह से पर्दे पर उतारा गया है वहां मामला धीरे धीरे उलझता हुआ चला जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे फिल्म डायल 1975 की। और मैं आपको शुरुआत में ये बता दूं, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखकर आप कहेंगे कि भाई क्या थ्रिलर बनाई है, बल्कि फिल्म खत्म होने के बाद शायद आपका पहला सवाल यही होगा, आखिर ये फोन था किस लिए। कहानी 1975 के इमरजेंसी वाले दौर में सेट है। देश में माहौल ऐसा है जहां फोन पर की गई बातचीत भी भाई सुरक्षित नहीं मानी जाती है। और इसी बीच जर्मनी से एक वायरलेस टेलीफोन मंगवाया जाता है। अब ये कोई आज वाला मोबाइल फोन मत समझ लेना आप, उस समय ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती थी। और इसी फोन के पीछे पैसा है, सरकारी लोग हैं, क्रिमिनल हैं, सिगरेट रिकॉर्डिंग्स हैं और कई ऐसे किरदार हैं जिनके अपने अपने खेल चल रहे हैं। कहानी में के मेनन का गोविंद वाला किरदार भाई सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। वो एक फॉर्मर सोल्जर्स हैं और उसका कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा रखा गया है कि आपको समझ नहीं आता है कि ये आदमी आखिर किस तरफ है। कभी लगता है कि ये किसी के लिए काम कर रहा है, फिर लगता है शायद किसी को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और फिर अगली ही सिचुएशन में कहानी आपको किसी और दिशा में ले जाती है। और यहीं से भाई फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिल्म में चीजें कम नहीं है, चीजें जरूरत से ज्यादा हैं। एक कैरेक्टर आता है, उसका कनेक्शन किसी दूसरे कैरेक्टर से निकलता है, फिर एक टेप आती है, फिर उस टेप के पीछे कोई और आदमी है, और आप फिल्म देखते देखते कहानी समझने की जगह कैरेक्टर्स याद रखने लगते हो। अच्छा, ये कौन था, ये किसके लिए काम कर रहा था, या उसके लिए, और ये टेप इसके पास आई कैसे। बस यही दिमाग चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि फिल्म में अच्छे मोमेंट्स नहीं है, कुछ जगहों पर सच में टेंशन क्रिएट होती है, खासकर जब कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म उस टेंशन को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाती। जहां आपको थ्रिलर की रफ्तार चाहिए, वहां फिल्म अचानक धीमी हो जाती है, और जहां आपको कैरेक्टर्स को थोड़ा समझने का मौका चाहिए, वहां कहानी एक नई चीज़ सामने रख देती है। भाई मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि 1975 का इमरजेंसी वाला बैकड्रॉप इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, और उसी समय एक ऐसा फोन आया जिसके जरिए लोग बिना आसानी से पकड़े गए बातचीत कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भाई देखो आप कितना दमदार है अपने आप में। लेकिन फिल्म इस कॉन्सेप्ट को पूरा फायदा नहीं उठा पाती। फिल्म का माहौल 70 वाला जरूर है, लेकिन इमरजेंसी आपको उतनी गहराई से महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है जितनी महसूस होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं भाई देखो एक्टिंग की। के मेनन एक ऐसा बंदा, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर दे दो भाई जिसमें थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा मैडनेस हो, और सामने वाले को समझ ना आए कि अगला कदम क्या होगा, आदमी उसे एकदम निभा देता है भाई। यहाँ भी उनका काम अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि स्क्रीन प्ले उनके कैरेक्टर को उतना खोलती ही नहीं है। आप गोविंद को देखते हो, लेकिन उसके पीछे की कहानी को पूरी तरह समझ नहीं पाते हो। परवेश राणा, मतलब उन्होंने भी भाई अच्छा काम किया है, और उनके कैरेक्टर को कहानी में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी मिलती है। कीर्ति कुलारी की प्रेजेंस नेचुरल है, लेकिन सच्चाई से बोलूँ तो भाई उनके कैरेक्टर को और मजबूत लिखा जा सकता था। और फिर आते हैं भाई टॉम अल्टर। ये फिल्म देखते हुए उनका स्क्रीन पर होना अपने आप में थोड़ा इमोशनल भी लगता है, क्योंकि ये भाई उनकी आखिरी शूट की गई फिल्मों में से एक थी। फिल्म काफ़ी समय तक रिलीज नहीं हो पाई और अब जाकर सामने आई है, लेकिन सिर्फ किसी अच्छे एक्टर की मौजूदगी फिल्म को अच्छा नहीं बना पाती। और यही डायल 1975 के साथ भी हुआ है। मेरे हिसाब से फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका स्क्रीन प्ले है। कहानी का बेसिक आइडिया अच्छा है, पीरियड अच्छा है, एक्टर अच्छे हैं, लेकिन इन सब को जोड़कर जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए था भाई, वो उतना असर नहीं छोड़ पाता है। कई बार ऐसा लगता है कि मेकर्स के पास एक बहुत अच्छी फिल्म का आइडिया था, लेकिन उसे लिखते लिखते इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि ऑडियंस ही पीछे छूट गई है। और भाई थ्रिलर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थ्रिलर में ऑडियंस को कंफ्यूज करना और ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है भाई। डायल 1975 कई जगह कंफ्यूज करती है, एक्साइटेड नहीं। तो क्या फिल्म बिल्कुल खराब है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपको भाई 70s का एटमॉस्फेयर पसंद है, के मेनन पसंद है, और आप थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट वाली पॉलिटिकल थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी थ्रिलर ढूंढ रहे हैं जिसमें शुरुआत से लेकर एंड तक सस्पेंस बना रहे और हर 10 मिनट में आपको लगे कि अब क्या होगा,
तो शायद ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। और जाते जाते बस भाई इतना कहूंगा कि डायल 1975 का नंबर गलत नहीं था, बस कनेक्शन ठीक से नहीं बन पाया। तो अगर आपने डायल 1975 देख ली है तो कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर आप पहली बार भाई हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।